हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद शहर में नामालूम खातून की नाश से सनसनी। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में एक नौजवान खातून की नाश मुश्तबा हालत में सड़क के किनारे दस्तयाब हुई, जिससे आवाम में सनसनी पैदा हो गई। बताया जाता है कि आदिलाबाद के खुर्शीद नगर इलाके के मेन रोड के किनारे नामालूम खातून की नाश पड़ी हुई नजर आने पर मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और नाश का मुआयना किया। खातून के जिस्म पर जख्म के निशान पाए गए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि खातून को किसी और मुकाम पर कत्ल करने के बाद यहाँ फेंक दिया गया। पुलिस ने नाश को रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दाखाने को मुंतकिल कर दिया और खातून की शनाख्त और कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई। इत्तला मिलने पर टोंक डीएसपी एल-जीवन रेड्डी मुकामी वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारान को एक मुकदमा दर्ज करने और आगे की तहकीकात का आगाज करने की हिदायत दी। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने ईद उल अजहा के नमाज के इंतजामात के सिलसिले में शहर की ईदगाह का किया दौरा। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने जुमेरात को मजलिस अरकान असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन और जनाब जाफर हुसैन मिराज के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ ईदगाहों का मुआयना किया और ईद उल अजहा की नमाज के इंतजाम से मुतल्लिक़ वक्फ बोर्ड, जेएचएमसी और दीगर महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मजलिस अरकान असम्बली ने ईदगाह सात गुंबद, ईदगाह मीर आलम और ईदगाह मादाना पेट का दौरा किया और मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ईद की नमाज के सिलसिले में बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। इस दौरे में चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमरा लियाकत हुसैन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ओहदेदार और पुलिस, जेएचएमसी, आर&बी, वाटर वर्क्स और बर्क़ी और दीगर महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। रेवंत रेड्डी को चंद्रबाबू नायडू की तकरीबी हलफबरदारी का दावतनामा नहीं मिला। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की हलफबरदारी में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को मद्दू नहीं किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक तकरीबी हलफबरदारी के एनडीए तकरीब में तब्दील होने के पेश नज़र चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को मद्दू करने से गुरेज किया ताकि इन्हें किसी भी उलझन से बचाया जा सके। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी को हलफबरदारी का दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि अगर इन्हें शिरकत का दावतनामा मिलता है तो वो ज़रूर शरीक होंगे। उन्होंने इस बात की वजाहत की थी कि तकरीबी हलफबरदारी में शिरकत पार्टी का फैसला होगा। तहम चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की हलीफ जमातों बिलखुसूस बीजेपी कायदीन की शिरकत को देखते हुए रेवंत रेड्डी को दावतनामा रवाना नहीं किया। इमाम और मुअज्जिनों को सिर्फ 2 महीने का एजाज़िया बाकी, इतवार से पहले जारी करने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का तयक्कुन। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने इमाम और मुअज्जिनों को 4 महीने से एजाज़िया जारी न करने के इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एक खबर पर तबसरा करते हुए वाज़ेह किया कि रियासत भर के 14,000 से ज़ायद आइम्मा और मुअज्जिनीन को सिर्फ 2 महीने अप्रैल और मई का एजाज़िया बाकी है। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से इस रकम की इजराई में ताख़ीर हुई है और आइंदा 2-3 दिन के अंदर अप्रैल और मई के एजाज़िया की 14 करोड़ से ज़ायद की रकम जारी कर दी जाएगी। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मार्च के महीने में रमजान ईद से पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के इजाज़ा की रकम जारी की गई थी, जिस पर 21 करोड़ से ज़ायद रुपए जारी किए गए थे। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मजीद कहा कि पेशरू बीआरएस दौरे हुकूमत में 6 महीने तक इजाज़ा की रकम जारी नहीं की जाती थी, लेकिन कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद आइम्मा और मुअज्जिनीन के इजाज़ा की इजराई में ताख़ीर होने नहीं दिया जा रहा है। बास फन्नी वजूहात की बाइस वक्त पर रकम जारी नहीं की गई। तेलंगाना में ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स की तारीख का ऐलान, उर्दू में भी एग्जाम लिखने की सहूलत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ये एग्जाम्स 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हैदराबाद में मुनक्किद होंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेंस एग्जाम्स का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि मेंस एग्जाम्स तेलुगु के अलावा अंग्रेजी और उर्दू में भी मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम एग्जाम्स दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। 21 अक्टूबर को जनरल इंग्लिश क्वालिफाइंग टेस्ट, 22 अक्टूबर को पेपर 1 जनरल मजमून, 23 अक्टूबर को पेपर 2 हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, 24 अक्टूबर को पेपर 2 इंडियन सोसाइटी, दस्तूर और गवर्नेंस, 25 अक्टूबर को पेपर 4 इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, 26 अक्टूबर को पेपर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, 27 अक्टूबर को पेपर 6 तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन होगा। हर एग्जाम 3 घंटे पर मुश्तमिल होगा। हर एग्जाम के 150 निशानात होंगे। मज़ीद तफसीलात पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर देखी जा सकती है। टॉस के एसएससी और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी की जानिब से आज टॉस के एसएससी और इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। तलबा अपने रिजल्ट्स इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट ये है www.telanganaopenSchool.org। ये एग्जाम्स अप्रैल मई 2024 में मुनक्किद किए गए थे। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की अगस्त से इजराई का फैसला। तेलंगाना में गरीब और मुस्तहिक खानदानों को अगस्त में नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए महकमा सिविल सप्लाईज ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा सिविल सप्लाईज को हिदायत दी है कि मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड्स की इजराई के रहनुमाना खतूत तय करें और साथ ही साथ गैर मुस्तहिक अफराद के सफ़ेद राशन कार्ड्स का पता चलाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। चीफ मिनिस्टर का मानना है कि हुकूमत की स्कीमात के फ़वाइद हक़ीक़ी मुस्तहिकीन तक पहुँचने चाहिए। कांग्रेस पार्टी सफ़ेद राशन कार्ड पर 8 मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास की सरबराही का मनसूबा रखती है।
ऐसे में बोगस राशन कार्ड्स का पता चलाते हुए इन्हें मनसूख कर दिया जाएगा। जराये ने बताया कि महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से बहुत जल्द बोगस राशन कार्ड्स के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी और अगस्त में नए राशन कार्ड्स की जराई का आगाज होगा। नए राशन कार्ड्स पर टीएस की जगह टीजे निशान शामिल रहेगा। हुकूमत के प्रजा पालना प्रोग्राम में राशन कार्ड्स के लिए 10 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तेलंगाना में फिलहाल 79.98 लाख कार्ड हैं, जिनमें मरकजी हुकूमत की अनाज जमानत स्कीम के 54.39 लाख कार्ड्स हैं। रियासती स्कीम के तहत 35.59 लाख कार्ड मौजूद हैं। इब्तिदाई जांच में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बोगस राशन कार्ड्स की निशानदही की गई है। कई ऐसे अफराद ने कार्ड्स हासिल कर लिए हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, सरकारी मुलाजिमत है और शहरी इलाकों में 200 गज से ज्यादा अराजी या मकानात के मालिक हैं। हुकूमत बोगस राशन कार्ड्स का पता चलाने और नए कार्ड्स की इजराई के लिए जल्द ही रहनुमाना खतूत जारी करेगी। प्याज के बाद तरकारी की कीमतों में भी इजाफा। तरकारियों की कीमतों में अचानक ज़बरदस्त इजाफा हो गया है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ आयद हो गया है। पहले प्याज की कीमत में इजाफे से अवाम परेशान थे, अब तरकारी की कीमतों में इजाफा हो गया है। रिटेल मार्केट में 40 से 45 रुपये फ़ी किलो प्याज फरोख्त हो रही है। महाराष्ट्र से प्याज की सरबराही में कमी की वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में मलकपेट और आंध्र प्रदेश में ताड़ेपल्लीगुड़म में वाक़ प्याज की मार्केट सारे मुल्क में मशहूर है। इन मार्केट्स को रोजाना शोलापुर, नासिक, पुणे, अहमदनगर से कम अज़ कम 450 टन प्याज सरबराह होती है। ताहम हालिया दिनों में प्याज की सरबराही घटकर रोजाना 240 टन तक महदूद हो गई है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता एक हफ्ते से प्याज की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते पहले रिटेल मार्केट में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो प्याज फरोख्त हो रही थी, अब इसकी कीमत बढ़कर 50 से 60 रुपये फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ता पहले रिटेल मार्केट में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो प्याज फरोख्त हो रही थी, अब इसकी कीमत बढ़कर 50 से 60 रुपये फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ते तक अच्छी प्याज 100 रुपये में 3 किलो फरोख्त हो रही थी, अब यही प्याज 40 से 45 रुपये में फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। अलावा इसके बकरा ईद होने की वजह से प्याज की कीमत में इजाफा हो गया है। डिमांड और सरबराही में फ़र्क पैदा हो जाने की वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा हो जाने का ताजरीन दावा कर रहे हैं। तरकारी की कीमतों में इजाफा हो जाने पर एरागड्डा रईतू बाजार के ईवी रमेश ने अहम रिमार्क्स किया है। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में नई काश्तकारी की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। हर तरकारी की कीमत में कम अज़ कम 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ अजला से रियासत को सरबराह होने वाली तरकारी में भी कमी वाक़ हो गई है, जिसकी वजह से तरकारी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस में भी इजाफा हो जाने पर भी इसका असर तरकारी की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। तरकारी में कीमतों का इजाफा आइंदा 1 महीने तक रहने का इम्कान है। चंद्रबाबू नायडू ने मेगा डीएससी फाइल पर की पहली दस्तखत। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने आज शाम अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के पहले ब्लॉक में खुसूसी पूजा के बाद जिम्मेदारी संभाली। चीफ मिनिस्टर के ओहदा का जायजा हासिल करने के बाद उन्होंने 16,347 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेगा डीएससी के इनेकाद की फाइल पर पहली दस्तखत की। उन्होंने दूसरी दस्तखत एपी लैंड टाइटलिंग एक्ट कैंसिलेशन फाइल पर, तीसरी दस्तखत समाजी वज़ाइफ को बढ़ाकर 4,000 करने की फाइल पर और चौथी दस्तखत अन्ना कैंटीन्स की बहाली पर किए। हुकूमत हवाई किरायों पर नजरसानी करेगी, राम मोहन नायडू ने कहा। तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से वजीर बनने वाले गंजरपुर राम मोहन नायडू ने जुमेरात को मरकजी शहरी हवाबाजी की वजारत का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद नायडू ने मीडिया वालों से कहा कि हुकूमत हवाई सफर के किरायों पर नजरसानी करेगी। ये एक अहम नुकता है। मेरा पूरा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हवाई सफर आम आदमी के लिए काबिल रिसाई हो। इसको हकीकत बनाने के लिए किराया सस्ता होना चाहिए। मेरी तरजीह हवाई किरायों में कमी होगी। काबिल जिक्र है कि मुल्क का हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई एविएशन मार्केट है, लेकिन घरेलू कैरियर्स को आलमी सप्लाई चीन में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हवाई किरायों में इजाफा होता है। ताहम मुल्क की फिजाई कंपनियों ने नए तैयारों का ऑर्डर दिया है। नीट यूजी 1563 तलबा के ग्रेस नंबर मनसूख, एग्जाम 23 जून को दोबारा होगा। मरकज ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एमबीबीएस, बीडीएस और दीगर कोर्सेस में दाखिले के लिए 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के इसके फैसले को मनसूख कर दिया गया है। इन उम्मीदवारों को 23 जून को होने वाले दोबारा एग्जाम के ऑप्शन का इंतखाब करने का मौका मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आला इख्तियाराती कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के मुशाहिदात के बाद कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट ग्रेजुएट नीट यूजी में तमाम 1563 तलबा को दिए गए रियायती नंबर वापस ले लिए गए हैं। तमाम 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम लिया जाएगा। इस एग्जाम के नताइज का ऐलान 30 जून को किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि एनटीए जल्द ही एक अवामी नोटिस जारी करेगा और इन 1563 उम्मीदवारों से ईमेल के जरिए राब्ता करेगा ताकि यह हकीकी बनाया जा सके कि वो सरकारी पैगाम हासिल कर रहे हैं।
मुतनाज़ा फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम खवातीन की तौहीन और मुज़ीका उड़ाने वाली मुतनाज़ा फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगा दी है। ये फिल्म जुमा 14 जून को रिलीज होने वाली थी। बार और बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उज़्मा ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए कहा कि वो इस दरख्वास्त पर जल्द फैसला करे जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि फिल्म इस्लामी अक़ीदे की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने से मुंबई हाई कोर्ट के इनकार को चैलेंज करने वाली एक अर्जी की समाअत के बाद अपना फैसला सुनाया, जब फिल्म की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने कहा कि उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक प्रमोशनल मवाद से तमाम काबिल एतराज़ मनाजिर हटा दिए हैं। अदालत उज़्मा ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमने आज सुबह डीजर देखा और तमाम मनाजिर मौजूद हैं, जिस पर फिल्म साजों के वकीलों ने दलील दी कि अगर रिलीज पर रोक लगाई गई तो मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर टेजर ही इतना नागवार है तो फिर पूरी फिल्म का क्या होगा। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आप नाकाम हो चुके हैं। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि फिल्म में मुसलमानों और मजहब इस्लाम को गलत तौर पर पेश किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फिल्म में कुरान की आयत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मुंबई हाई कोर्ट ने पहले मेकर्स को फिल्म को 14 जून तक रिलीज करने पर रोक दिया, लेकिन एक दिन बाद इसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फिल्म देखने के लिए एक पैनल बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने बाद में फिल्म की रिलीज की इजाजत दे दी थी। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल तातीलाती बेंच ने दरख्वास्त गुजार अजहर बादशाह तंबूली की नुमाइंदगी करने वाली वकील फौजिया शकील की अर्जियों का नोटिस लिया और मुंबई हाई कोर्ट से दरख्वास्त पर जल्द फैसला लेने की हिदायत दी। कुवैत आतिशदगी के वाक़े में मरने वाले केरला के शहरियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा। कुवैत में आतिशदगी के वाक़े में जान गंवाने वाले केरला के शहरियों के घर वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने केरला की हुकूमत ने जुमेरात को ऐलान किया है। यह फैसला केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की सदारत में काबीना के हंगामी इजलास में किया गया। रियासती हुकूमत की तरफ से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में केरला के 19 लोगों की मौत हुई है। काबीना ने उनके वरसा को माली इमदाद देने का फैसला किया है। इसी तरह रियासती वज़ीर सेहत वीना जारजल को फौरी तौर पर कुवैत भेजा जाएगा ताकि वो जख्मियों के इलाज और मरने वालों की नाशों को वतन वापस लाने की कोशिश करेंगे। दरियासना आतिशदगी हादसे में मरने वाले केरला के अफराद को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का मुमताज ताजिर यूसुफ अली ने ऐलान किया है। एक और बिजनेसमैन रवि पिल्ले 2-2 लाख रुपए देंगे। आइसक्रीम में निकली कटी हुई इंसानी उंगली, आइसक्रीम खाने वाली खातून के उड़ गए होश। मुंबई के मलाड इलाके में एक इंतहाई चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक खातून डॉक्टर को आइसक्रीम कोन के अंदर से कटी हुई इंसानी उंगली मिली। खातून ने इसकी तस्वीर शेयर की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसका कहना है कि इसने आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी। इब्तिदाई तफ्तीश में पुलिस ने बताया कि आइसक्रीम कोन में इंसानी उंगली मौजूद थी। मज़ीद तस्दीक के लिए आइसक्रीम से मिलने वाले इंसानी उंगली को टेस्ट के लिए FSL भिजवा दिया गया। मलाड पुलिस ने आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ दफ़ा 272 और 336 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्रेंडन सेरो 27 साल खातून डॉक्टर ने चारशंबे के रोज एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए आइसक्रीम कोन ऑर्डर दिया। खातून ने बताया कि आइसक्रीम के अंदर तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबी इंसानी उंगली का टुकड़ा था। सेरोसो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं। खातून डॉक्टर ने बताया कि इसने आधी से ज़्यादा आइसक्रीम खा ली थी, लेकिन जैसे ही इसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो इसने आइसक्रीम में एक कटी हुई इंसानी उंगली देखी, जिसके बाद खातून मलाड थाने पहुंच गई। मलाड पुलिस ने यमो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आइसक्रीम को जांच के लिए भेज दिया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि जिस जगह पर आइसक्रीम बनाई और पैक की गई थी इसकी भी तलाशी ली जाएगी। सिक्किम में शदीद बारिश के दौरान मिट्टी के तोदे गिरने से 5 अफराद बह गए, 1 की लाश बरामद। सिक्किम के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल मौसलाधार बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। सिक्किम के शुमाली हिस्से में चारशंबे की रात से होने वाली मौसलाधार बारिश ने मंगन और जंगू इलाकों में बड़े पैमाने पर जान और माल को नुकसान पहुंचाया है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक अमिनथांग और पाकसिप में शदीद बारिशों के दौरान मिट्टी के तोदे गिरने से कम अज़ कम 5 अफराद बह गए, जबकि 1 लाश निकाली गई है। जंगू और नापाथंग में लैंड स्लाइडिंग से कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। लैंड स्लाइडिंग से कई सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा है। संकालिंग के पुल को नुकसान पहुंचा है। बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी मुतासिर हुए हैं। जिले इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि शुमाली सिक्किम के मुख्तलिफ हिस्सों में लैंड स्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। फौरी और जामे रद्दमल को यकीनी बनाने के लिए शुमाली जिले इंतजामिया, महकमे पुलिस और मुतल्लिका इदारों से रब्ता करने की हिदायत दी गई है। हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है। 10 जून को मिट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए थे। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पेमा खांडू की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आज सुबह ईटानगर पहुंचे हुए हैं। मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा। मनासिक हज का आगाज़ जुमे से होगा और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 8 ज़ुल्हिज्जा बरोज़ हफ्ता को अदा किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक हज 2024 की अदायगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा। आज शाम से आज़मीन को मिना पहुँचाया जाएगा, जहाँ वो दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 8 ज़ुल्हिज्जा बरोज़ हफ्ता को अदा किया जाएगा। साल में चंद दिनों के लिए बसाई जाने वाली खैमा बस्ती में सफाई और मरम्मत के मुख्तलिफ काम मुकम्मल हैं। मिना की खैमा बस्ती मस्जिदुल हराम से 7 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में वाक़ है। शुमाली और जुनूबी
पुरसिमत पहाड़ हैं। मिना की वादी साल में सिर्फ अय्याम हज में ही आबाद होती है और इसे दुनिया की वाहिद आर्ज़ी ख़िमा बस्ती कहा जाता है जो 8 ज़ुल्हिज्जा से 13 ज़ुल्हिज्जा तक आबाद रहती है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक दुनिया भर से 1.5 करोड़ आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। मक्के में तमाम मुक़द्दस मकामात और मसाजिद में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। अल जज़ायर की 130 साल खातून हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गई। सऊदी अरब की खतरनाक गर्मी के बावजूद 130 साल खातून सरजमीन मक्का मुकर्रमा पहुंच गई हैं। तफसीलात के मुताबिक 130 साल आज़िम हज बजरिए हवाई जहाज़ मक्का मुकर्रमा पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि खातून आज़िम हज को खुश आमदीद करने के लिए सऊदी एयरलाइन ने भी इंतजाम किए थे। सऊदी एयरलाइंस की जानिब से सोशल मीडिया पर इस हवाले से पोस्ट में दावा किया गया था, जिसके मुताबिक अल जज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाले 130 साल सरहदा सिद्दीकी की जानिब से सऊदी एयरलाइंस का इंतखाब किया गया था, जिसके जरिए वो मक्का मुकर्रमा पहुंची, जिस पर कंपनी के आला ओहदेदारान समेत हुक्काम की जानिब से तहाइफ के साथ बुजुर्ग खातून आज़िम हज का इस्तकबाल किया गया था। मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन सर्विस का आगाज़ मिना से अरफात के दरमियान 9 स्टेशनों पर रुकेगी। सऊदी हज इंतजामिया आज़मीन को ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश रहता है। मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन की सर्विस आज जुमेरात से शुरू कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान 9 मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए चला करेगी। सऊदी रेलवे ने कहा कि मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं और इसे सर्विस में लाया गया है। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान 17 ट्रेनें चला करेगी, जिनमें सलामती के आला उसूलों का ख्याल रखा गया है। सऊदी रेलवे ने कहा कि मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन के लिए 7,500 वक्ती मुलाजिमीन के साथ मुआहिदा हो गया है। आज़मीन की खिदमत पर मामूर यह अमला अंग्रेजी, उर्दू, इंडोनेशी, तुर्की और दीगर ज़बानों का माहिर है। वाज़ेह है कि मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन साल 2010 से काम कर रही है। ये सिर्फ हज के दिनों में मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान चलती है। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया। रूस को सेमीकंडक्टर्स बेचने वाली चीन में कायम कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। इससे साइंटिफिक, दिफाई, मालियाती और एनर्जी के शोबे पाबंदियों की जद में आ गए। अमेरिकी महकमा खजाना की जानिब से रूसी शहरियों को सॉफ्टवेयर और IT सर्विस देने पर पाबंदी आयद की गई। इस पाबंदी से रूसी फौज से जुड़े गैर मुल्की मालियाती इदारे जद में आएंगे। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 300 से ज़ायद अफराद और इदारे इसका हदफ हैं। इस सिलसिले में रूस को अमेरिकी अशिया बेचने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। अमेरिका की जानिब से इस ज़िम्मन में रूस के मालियाती इदारों से लेन देन करने वाले बैंकों को वार्निंग दी गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।